पिछली वीडियो के अंदर जो मूवमेंट मैंने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड हमें देखने को मिल सकता है, आप देख सकते हैं एग्जैक्टली वही मूवमेंट हमें बिटकॉइन के अंदर करंटली देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से क्या एक और ब्रेकआउट आने वाला है? क्या बिटकॉइन के अंदर एक लॉन्ग ट्रेड यहाँ से बन रहा है? ऑल्ट कॉइन्स को लेके क्या अपडेट है? यूएस का सीपीआई डाटा निकल के आना है, उसको लेके क्या अपडेट है? क्या ऑल्ट सीजन आएगा आने वाले कुछ दिनों के अंदर? सब कुछ आज की इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे। साथ ही बात करेंगे कुछ ऐसी स्पेशल एंट्रीज के बारे में जो अभी यहाँ पे बन रही हैं ऑल्ट कॉइन्स में। बट उससे पहले आप लोगों के लिए मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद है। मैं चाहता हूँ इस बुल रन में आप भी मेरे साथ पैसा बनाएं, इसलिए आपका इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज 2021 में मुझे याद है जो इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर था मेरे साथ, उन्होंने बहुत बड़ा पैसा बनाया था ऑल्ट कॉइन्स में। तो अभी अगर आप मिस नहीं करना चाहते, अभी भी टाइम है, जाके फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मेरे बायो में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है। मेरे टेलीग्राम ग्रुप में मैं ही ओनर हूँ उसका, आप देख सकते हो। कल भी यहाँ पे सोलाना के अंदर एक लॉन्ग ट्रेड दी थी $180 से, जहाँ से पहला टारगेट था $185 का, जो कि हमारा एग्जैक्टली यहाँ पे हिट हुआ था। तो इस टाइप की अगर आपको फ्री में ट्रेड्स चाहिए तो जाके अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम को, 100% फ्री है। एंड यहाँ पे आपको ट्रेड्स वगैरह एंड और भी बहुत सारी चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता हूँ जो आपके लिए काम आने वाली हैं इस बुल रन के। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिटकॉइन की 4 आवर चार्ट के साथ, जहाँ पे आप देख सकते हैं अभी भी बिटकॉइन बुलिश देखने को मिल रहा है। स्टोकास्टिक RSI बुलिश है एंड कहीं ना कहीं बायर्स की वॉल्यूम भी हमें आती हुई दिख रही है। अच्छी चीज़ क्या देखने को मिली है, अगर आप डेली चार्ट ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे एक लेवल था 1,19,800 या फिर $1,20,000 अप्रॉक्स, आप इसको मान लो। 3 बार प्राइस ने इस एरिया को टेस्ट करा एंड आप देख सकते हो तीनों बार रिजेक्शन लेके प्राइस नीचे गिरा। अब प्राइस बहुत ज़्यादा फॉल दिया, लिक्विडेशन किया यहाँ पे लॉन्ग वाले लोगों का, एंड उनका लिक्विडेशन करने के बाद आप देख सकते हो एक बार दोबारा से रिकवरी करके उसी लेवल को टेस्ट करने जा रहा है। अब प्राइस अगर यहाँ पे जाएगा तो डायरेक्टली ब्रेकआउट करना तो मुश्किल है, तो चांसेस रहेंगे कि एक इनिशियल रिडक्शन आए, फिर लेने के बाद फिर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिले। ठीक है, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस क्रिएट हो गए। एंड एक बार $1,20,000 के ऊपर डेली कैंडल क्लोजिंग हो गई तो अगला टारगेट जो हमारा रहेगा $1,30,000 या $1,35,000 का भी रह सकता है। वहीं अकॉर्डिंग टू 4 आवर चार्ट अगर हम इसको देखते हैं तो $1,18,800 के ऊपर अगर यहाँ पे 4 आवर कैंडल क्लोजिंग हो जाती है तो यहाँ से अगला ऑल टाइम हाई दिखने के चांसेस हमें बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो अगर आपको एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड पकड़ना हो तो ये एक अच्छा मौका रह सकता है जहाँ पे ये वाला ब्रेकआउट हमें देखने को मिलेगा। बाकी अभी भी जो कैंडल्स बनी है, अगर मैं प्रीवियस 3 कैंडल्स की बात करता हूँ तो वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश हैं, जहाँ पे हमने एक और हाई को ब्रेक करा है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो बिटकॉइन में तो अभी भी एक लॉन्ग ट्रेड कहीं ना कहीं मुझे लगता है थोड़ा रिस्की ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं मुझे लगता है बन रही है, ग्रेट हो रही है, जहाँ पे हम इस लेवल का स्टॉप लॉस लेके $1,16,000 का स्टॉप लॉस लेके 2x पे या 3x पे करंट प्राइस पे लॉन्ग कर सकते हैं बिटकॉइन में। बट बिटकॉइन से ज़्यादा बेटर ऑप्शन जो रहेगा वो कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ किसी ओल्ड कॉइन के अंदर रहेगा जो अच्छा ब्रेकआउट कर रहा हो अभी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि बिटकॉइन रिकवरी तो कर रहा है बट उतनी तेजी से नहीं कर पा रहा क्योंकि बिटकॉइन डोमिनेंस क्रैश करा हुआ है। एंड ये कहीं ना कहीं ओल्ड कॉइन्स के लिए पॉजिटिव रहता है कि बिटकॉइन रिकवरी कर रहा है और बिटकॉइन डोमिनेंस गिरा हुआ है, वहाँ पे ओल्ड कॉइन्स हमें तेजी से रिकवरी करते हुए दिख। फिलहाल के लिए सबसे अच्छी चीज़ क्या है? सबसे अच्छी चीज़ ये है कि टोटल मार्केट कैप जो है, टोटल मार्केट कैप क्या होता है कि ऑल ओवर क्रिप्टो मार्केट में कितना इन्वेस्टमेंट हो रहा है, वो यहाँ पे टॉप पे पहुंच चुका है अपने। एंड वो अगर इसको ब्रेकआउट करता है, डेट मीन्स कि अगर वो $4 ट्रिलियन के ऊपर यहाँ पे निकल जाता है तो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा ऑल ओवर मार्केट के लिए, चाहे ऑल्ट कॉइन्स हो बिटकॉइन हो, सभी वहाँ पे हमें पंप करते हुए दिखने वाले हैं। ये चीज़ आप बहुत अच्छे समझते होगे। टोटल क्रिप्टो मार्केट कैप का मतलब यही है कि टोटल इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है मार्केट के अंदर। ना इस समय पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है मार्केट के लिए, जो मार्केट को पुश भी कर सकती है मार्केट के अंदर एक करेक्शन भी ला सकती है, वो है यूएस का सीपीआई डाटा, जो कि निकल के आना है 12 अगस्त को, यानी कि 2 दिन बाद। एंड इसकी फोरकास्टिंग जो कर गई है वो प्रीवियस से ज़्यादा है, जो कि नेगेटिव है। अगर 2.8 या 2.8 से ज़्यादा आता है एक्चुअल डाटा तो मुझे लगता है वो मार्केट ये थोड़ा नेगेटिव होगा। एंड मेरी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि मार्केट सीपीआई डाटा आने तक पंप करेगी, रैली करेगी, फिर एकदम से एक रिजेक्शन हमें देखने को मिल जाएगा सडनली। एंड वो जब देखने को मिलेगा जब सीपीआई डाटा आउट हुआ होगा, क्योंकि उस समय तक फ्योर ऑफ ग्रिड जो अभी 69 के ऊपर आप देख रहे हो वो 75 के आसपास पहुंच जाएगा। अगर ये 75 के आसपास दिखे आपको फ्योर ऑफ ग्रिड सीपीआई डाटा वाले दिन, तो आप समझ लेना सीपीआई डाटा वाले दिन एक करेक्शन आना है, चाहे डाटा पॉजिटिव ही क्यों ना निकल के आए। फिलहाल के लिए जो बिटकॉइन का मेजर रेजिस्टेंस है वो $1,20,000 ही है, जहां से मुझे लगता है कि जहां तक प्राइस जाएगा और एक रिडक्शन ले सकता है इनिशियल। अब बात करते हैं ऑल्ट कॉइन्स के बारे में। ऑल्ट कॉइन्स को लेकर क्या अपडेट है, तो सबसे पहले एक बार ये समझ लो कि पैसा मूव कैसे होता है। सबसे पहले बिटकॉइन के अंदर जाता है, जहाँ पे बिटकॉइन डोमिनेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता है, बिटकॉइन पंप कर रहा होता है, बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई लगा रहा होता है, जो ऑलरेडी हमें देखने को मिल चुका है लास्ट 6 महीने के अंदर। उसके बाद पैसा इथेरियम के अंदर मूव होना स्टार्ट होता है, जहाँ पे इथेरियम आउट परफॉर्म करता है बिटकॉइन को, यानी कि बिटकॉइन अगर 10% परफॉर्म कर रहा है तो इथेरियम वहीं 15% 20% तक पंप कर जाता है। एंड वो चीज़ हमें देखने को मिली है लास्ट
15 डेज के अंदर या 1 मंथ के अंदर, जहाँ पे इथेरियम ने कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ आउट परफॉर्म करा है बिटकॉइन को। तो हम दूसरे फेज के अंदर तो आ चुके हैं। अब उसके बाद एक और फेज आता है जहाँ पे जो लार्ज कैप कॉइन्स है, कार्डोनो हो गया, सोलाना हो गया, BNB हो गया, ये इथेरियम को भी आउट परफॉर्म करता है। यानी कि इथेरियम 10% पंप कर रहा होगा तो ये कॉइन 15% 20% तक पंप कर जाते हैं। ये फेज अभी आना बाकी है। तो लार्ज कैप का फेज अभी आना है और उसके बाद फिर हमें ऑल्ट सीजन देखने को मिलेगा जहाँ पे सभी कॉइन्स हमें पंप करते हुए दिखते हैं। ठीक है, तो ऑल ओवर 2 फेजेस अभी बाकी हैं मार्केट के अंदर, एंड ये 2 फेजेस जब आएंगे तभी हमें ऑल ओवर पूरी मार्केट सही तरीके से पंप करती हुई दिखेगी। अभी सिर्फ बिटकॉइन, इथेरियम और कुछ लार्ज कैप जैसे BNB हो गया वो अच्छे पंप करते हुए दिख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ रिलेशन आपको अब समझ में आ गया होगा। अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं इथेरियम को लेकर क्या अपडेट है और बाकी ओल्ड कॉइन्स को लेकर। तो इथेरियम के लिए लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था यहाँ पे बाइंग बन सकती है अगर आपने करी होगी, प्रॉफिट में होगे। अभी के लिए इथेरियम ऑलरेडी काफी ऊपर आ चुका है एंड इथेरियम का जो सपोर्ट एरिया अब रहेगा वो $3,870 के आसपास रहेगा। यहाँ तक का करेक्शन लेके अगर इथेरियम नीचे आता है तो इसके अंदर दोबारा एंट्री लेने का हम सोच सकते हैं। अदरवाइज अब ओवर वैल्यू इथेरियम हो चुका है, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं इथेरियम में, जो हमने $2,000 या $1,500 के आसपास करी थी इथेरियम में। उसके बाद फिर TRX कॉइन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ट्रोन कॉइन को आप देख सकते हो अच्छा परफॉर्म करा है, अच्छा देखने को मिल रहा है अभी के लिए। ट्रोन कॉइन के अंदर एंट्री लेनी है तो जो बेटर एरिया रहेगा वो $0.30 का ही रहेगा। यहाँ तक अगर प्राइस आएगा तो एंट्री का मौका होना चाहिए। देन वी हैव XRP कॉइन जो अगेन पिछले कुछ दिनों के अंदर बुलिश देखने को मिला है, बट इसके अंदर भी अगर एक अच्छी बाइंग आप ढूंढो तो $2.67 एक अच्छा एरिया रहेगा, लिमिट ऑर्डर लगा सकते हैं। फिर चेनलिंक आता है, बहुत तगड़ा परफॉर्म करा है। लास्ट टाइम बाइंग $15.5 के आसपास बताई थी, भर भर के बता रहा था कि चेनलिंक अच्छा प्रोजेक्ट है, ले सकते हो, लिया होगा, बहुत अच्छे प्रॉफिट में हो गए। अभी अपनी पहली प्रॉफिट बुकिंग अभी के टाइम में अपनी पहली प्रॉफिट बुकिंग चाहो तो आप कर सकते हो अगर आपने इन दोनों एरियाज पे बाय करके रखा है चेनलिंक को मेरी तरह। और किस किस ने बाय करा था कमेंट्स के अंदर बताना। फिर सोलाना मेरे पास आ जाता है, अपने एक मेजर रेजिस्टेंस के आसपास जा रहा है $190, जो ये एरिया रहेगा एक मेजर रेजिस्टेंस एरिया रह सकता है सोलाना के लिए, यहाँ से ये डायरेक्शन ले सकता है। एंड अगर सोलाना के अंदर एक अच्छी बाइंग हमें करनी है तो मेरे हिसाब से $150 से लेके $158 के बीच में ये एक रेंज है जहाँ पे सोलाना के अंदर एक्चुअल में अच्छी बाइंग बनती है। उससे पहले बाइंग करना थोड़ा रिस्की है सोलाना में। बाकी सोलाना में अगर आपने ऑलरेडी बाइंग ले रखी है तो फिर आप इसका टारगेट $200 के ऊपर ही लेके चलना। देन वी हैव BNB कॉइन जो कि आप करंटली देख सकते हो, एक अच्छा रिटेस्ट करा था, रिटेस्ट करने के बाद अच्छी रेंज दे चुका है। ये भी ओवर वैल्यू कहीं ना कहीं हो चुका है, नया ऑल टाइम हाई इसने ऑलरेडी ला दिया था, तो इसके अंदर भी अभी रिस्की हो जाएगा बाइंग करना। देन वी हैव लाइट कॉइन जो काफी अच्छा परफॉर्म करा था लास्ट 15 डेज के अंदर, बट मेरे हिसाब से अभी भी बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है ये आराम से $150 से $200 जाना चाहिए। तो इसके अंदर भी कहीं ना कहीं बाइंग बनती है, अगर आप चाहो तो स्पॉट बाइंग ले सकते हो उसको होल्ड करने के लिए आने वाले 6 महीने के। देन वी हैव पोल्का कॉइन जिसने ज़्यादा कुछ पोटेंशियल अभी दिखाया नहीं है, बट इसके अंदर अगर आपको सेफ बाइंग करनी है तो $3.54 कैन बी अ गुड एरिया जहाँ पर बाइंग करने का देखा जा सकता है। फिर ट्रम्प कॉइन है, इसके अंदर लास्ट टाइम बाइंग बताई थी, काफ़ी ऊपर आ चुका है, चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो, ज़्यादा होल्ड करने के लिए ये कॉइन नहीं है। फिर ऑन्डो कॉइन हमारे पास आता है जो कि आप देख सकते हो अपनी बाइंग रेंज से काफ़ी ऊपर आ चुका है। 0.90 पे लास्ट टाइम बाइंग बताई थी, अच्छे प्रॉफिट में हो गया, अगर आपने मेरे साथ करी होगी चाहो तो प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो अभी। फिर हाइप कॉइन हमारे पास आता है जिसका बाइंग एरिया ये मैंने आपको मार्क करा था, वहां तक गिर के ये नहीं आया, अभी दोबारा अगर वहां तक गिरेगा तो ही इसके अंदर बाइंग बनेगी। उससे पहले बाइंग करना रिस्की है, अदरवाइज अभी ये बुलिश देखने को मिल रहा है, ऊपर जा सकता है बट थोड़ा रिस्की हो जाएगा बाइंग करना। अगर आपको शॉर्ट टर्म में रिस्क लेना है तो ले सकते हो, आसानी से मुझे ये लगता है $49 से $50 तक चला जाएगा अगर मार्केट बुलिश रहती है। देन वी हैव इथफाई कॉइन जो अगेन एक बार फिर से ओवर वैल्यू हो चुका है, $1 के अंदर लास्ट टाइम इसके अंदर बाइंग बताई थी, अगेन $1 के अंदर दोबारा से ये जाएगा तो इसके अंदर बाइंग करना बेटर ऑप्शन रहेगा। देन लास्ट में हमारे पास आता है ENA कॉइन जो बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, लास्ट टाइम यहाँ पे बाइंग बताई थी, करी होगी, अच्छे प्रॉफिट में होंगे। अभी भी अगर आपको इसके अंदर बाइंग करनी है तो $0.51 से $52 के बीच में ही देखना, उससे पहले बाइंग करना रिस्की हो सकता है। तो ऑलरेडी कुछ ऑल्ट कॉइन्स है जिनका अपडेट मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। अगर आपको फ्री में ट्रेड चाहिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो, एंड ट्रेड करने के लिए सबसे बेस्ट एक्सचेंज अगर आपको चाहिए तो आप यूज कर सकते हो ब्लूफिन क्रिप्टो एक्सचेंज का, जहाँ पे काफी लो फीस हमें देखने को मिलती है, कोई KYC नहीं लगती, विड्रॉल बहुत ज्यादा ईजी हो जाता है एंड फास्ट एग्जीक्यूशन होता है ट्रेड्स का। ऑल्सो यहाँ पे अगर आप डिपॉजिट करोगे तो 20% का बोनस भी आपको मिलता है, यानी कि अगर आपने $1,000 यहाँ पे डिपॉजिट करें तो आपको $200 बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे ट्रेड करने के लिए, जिसका प्रॉफिट भी आप विड्रॉल कर पाओगे। सो अभी जाके ब्लूफिन के ऊपर अकाउंट बना लो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक दे दिया है। बाकी आज की वीडियो में अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।